नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज पार्ट 2 भाग 2। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करें। और दोस्तों, मेन और इम्पोर्टेंट बात, जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा वो ज़रूर देख ले, वरना उनके समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यदि त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आधार व ऊंचाई बताइए। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है पिछले लेक्चर को देखते हुए, क्योंकि धीरे धीरे लेवल अप करेंगे हम। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पे मैं मान कर चल रहा हूँ ऊंचाई से, जिसके आगे से लगा हो उसे मान लीजिए। यानी कि आपने ऊंचाई को क्या माना भाई, आपको तो पता नहीं कि ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई को मैंने मान लिया x। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, यदि मैंने ऊंचाई को x माना है तो मेरा आधार क्या होगा। ठीक है, देखो इसने क्वेश्चन में दिया था त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। ठीक है, तो भाई x ऊंचाई का 2 गुना 2x। ठीक है, यानी कि आधार 2x हो जाएगा आपका। इतनी बात शायद क्लियर हो चुकी होगी आपके। ठीक है, तो इतनी बात यदि आपकी क्लियर है तो अब हम सीधा क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2। ठीक है, और गुणा आधार, आधार हमारा x, इसलिए हम x लगाएं यहाँ पे, गुणा आधार 2x है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 2x लगा लो, और ऊंचाई क्या आपकी x। अब एक मेरी बात आराम से सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देखो। आप गुणा का साइन इस तरीके से लगाते हो। ठीक है भाई, ठीक है, और जो x लिखो ना उसको ऐसे लिखना यार। कल को आप x को भी ऐसे लिख दोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा गुणा है और कौन सा x है। तो x को आपको हमेशा अकॉर्डिंग टू मी ऐसे लिखना है, ताकि कोई क्वेश्चन गलत तो हो ही ना आपका। ठीक है ना, ऐसा तरीका अपनाओ कि गलती के सभी गुंजाइश है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब गाइज आप आगे देखिए, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, और हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया है 200। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कटेंगे। ये देखिए 2, इस 2 से कैंसिल। ठीक है, अब x गुणा x क्या होगा भाई, x²। ठीक है, और बराबर में क्या है 200 है। ठीक है, इतनी बात तो शायद आपकी क्लियर होगी। तो गाइज मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अंडर में आ जाती है, इसलिए यहाँ पे जो 200 है ना इसको मैं 400 कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो आंसर है वो पूर्ण संख्या में आए। ठीक है, तो यहाँ पर भाई 400 है। ठीक है ना, धीरे धीरे आप सब जान जाओगे कि क्या कैसे होता है। ठीक है, अंडर में मैं देख के आपको थोड़ा सा टफ नहीं बनाना चाहता क्वेश्चन को, बट मैंने ध्यान नहीं दिया तो बन गया। ठीक है, अब कर दिया ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब x² बराबर 400 है। ठीक है, यानी कि गाइज आप x निकालोगे ना तो 400 का अंडर हो जाएगा, और 400 का अंडर आपको पता हो तो 20 होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो देखिए गाइज, अब आप आराम से देखिए, x बराबर 20 है, यानी कि आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ चुकी है 20। क्लियर। ठीक है, और आपका जो आधार है वो 2x यानी कि 2 गुणा 20 वो आ चुका है 40। तो गाइज आपका आधार तो आ चुका है 40 और आपकी ऊंचाई आ चुकी है 20। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, इस बार मैंने क्वेश्चन उठाया परिमाप से। अब तक हमने क्षेत्रफल के क्वेश्चन काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिए, 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। तो अब बारी है परिमाप की। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। तो ये सब में सेमी सेमी है, इसलिए मैंने एंड में लगा दिया। इतनी समझ रखना है, तो उसका परिमाप व अर्ध परिमाप ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालेंगे पहले इसका परिमाप। परिमाप का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सभी साइड्स को आप जोड़ दो। ठीक है गाइज, तो 5 और 12 कितने हो गए 17, और 17 में 13 और आप ऐड करोगे तो गाइज यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 30 और 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गई होगी आपकी बात। ठीक है, अब गाइज आपको यहाँ से अर्ध परिमाप भी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परिमाप 30 आया, अर्ध परिमाप निकालना है। 30 में 2 का भाग देंगे, यानी परिमाप का आधा, यानी 30 का आधा 15 सेंटीमीटर। क्लियर। और वैसे भी आप कर सकते हो, आप इन सभी को यदि जोड़ के करो, वैसे कि a + b + c/2, तो वैसे भी आप इसको कर सकते हो। बट यार इजी है तो हम इजी वाला मेथड ही करें यार, क्यों फालतू में जाके एक फॉर्मूला पुट करें और उससे वैल्यू निकालें। ठीक है, जब नॉर्मल वे में निकल सकती हो तो क्या दिक्कत है। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग जब आप रखोगे ना तो क्वेश्चन को ऐसे ही कर लोगे एकदम इजी वे में। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 30 है तथा 2 भुजाएं 10, 24 है तो तीसरी भुजा बताइए। देखिए गाइज, आप मुझे बताइए त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। अर्ध परिमाप आपको दिया गया है 30। ठीक है, तो गाइज मुझे आप बताइए परिमाप कितना होगा।
अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप 30 है तो पूरा परिमाप हो जाएगा 60 है। अरे बात क्लियर है यार, इतनी तो समझ रखनी चाहिए आपको कम से कम। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो पहली भुजा हमारी 10, दूसरी भुजा हमारी 24 और तीसरी भुजा का हमें पता नहीं, उसको हमने मान लिया x। ठीक है, और तीनों भुजाओं का जोड़ के हो रहा है 60। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 34 प्लस x बराबर 60। यहाँ से गाइज हम x निकालेंगे तो बराबर में 60 है, ये 34 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 34 जब 60 में से घटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, तो 26 सेंटीमीटर है ना, वो आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि तीसरी भुजा हो जाएगी 26 सेंटीमीटर। बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइज, इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको आराम से। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 8, 15, 17 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है गाइज, जिनको ट्रिपलेट्स का पता हो वो तो इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के ही निकाल देंगे। ठीक है, और जिनको ट्रिपलेट्स का पता नहीं हो वो फिर हीरोज फार्मूला से इसको करेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ। पहले मैं ट्रिपलेट्स वाला बता देता हूँ। देखो तो गाइज, ट्रिपलेट्स जो आपका लगता है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में। ये 90 डिग्री, ये 8, ये 15 और ये 17। अब आप यहाँ से देखिए आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है 15, और त्रिभुज में क्या बोलता है कि 1/2 गुणा आधार 8 और गुणा ऊंचाई 15। ठीक है, काटो इसको 4। ठीक है, 15 चौके 60 और 60 यहाँ पे सेमी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका आंसर। और इतनी चीज़ आप दिमाग में कर सकते हो। देखो 15, 8, 120 का आधा 60, बस क्लियर यार, क्या तो है। ठीक है, पहली बात क्लियर। जिनको ट्रिपलेट का नॉलेज हो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से वो इसको डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और जिनको नॉलेज नहीं हो वो कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए भी जुगाड़ है, और वो जुगाड़ है हीरोज फार्मूला। ठीक है, हीरो सूत्र आपने पढ़ा होगा, हीरो सूत्र। तो हीरोज फार्मूला होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने पहले तो आपको नहीं बताया बट यहाँ पे मैंने सोचा कि क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा। तो ये होता है s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b और गुणा s माइनस c। ये भाई साहब s क्या है, ये s है आपका सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपका s निकाल देता हूँ, तो s इन सभी को आप जोड़ के आधा करोगे, अर्ध परिमाप का मतलब है। ठीक है, तो ये 23, 15, 8, 23, 40 यानी कि अर्ध परिमाप आपका आएगा 20। तो यहाँ पर आ जाइएगा इस आप। ठीक है, ये 20 और गुणा लगा लेना। ठीक है, समझ गए। अब देखिए s माइनस a, पहली भुजा को घटाओ, s में से यानी कि 20 में से 8 गया। a b c क्या आपकी भुजाएं, ये 8, ये मानो a है, ये b है, ये c है। क्लियर ना, a कितनी है 8, b 15 और c 17। कोई दिक्कत नहीं है। 20 में से मैं 8 को घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 12 गुणा 20 में से मैं 15 को घटाऊंगा तो 5 और 20 में से मैं 17 को घटाऊंगा तो 3। इतनी बात तो आपके समझ में आ चुकी होगी। अभी देखो हम इनको थोड़ा सा फैक्टराइज कर देते हैं और इजी वे में करूंगा गाइज, ताकि आपको जोर ही ना आए, बिल्कुल जोर ना आए। ठीक है, 25 इस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 5 लिख सकता हूँ। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 4। ठीक है, आगे 5 का 5 है और गुणा 3 का 3 है। अब अंडर रूट में आपने इतना तो पढ़ा होगा कि जो चीज़ 2 बार आए वह 1 बार बाहर निकलेगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 4 1 बार 2 बार तो 1 बार बाहर निकलेगा, 5 1 बार 2 बार 1 बार बाहर निकलेगा, 3 1 बार 2 बार 1 बार बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका आंसर क्या है, 4 पंजे 20, 20 दिया 60 और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए गाइस आराम से, इस मेथड में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है ना, और इस मेथड में आप यार 5 सेकंड के अंदर कर दोगे। इतनी पावर मैं आपको दूंगा और वो धीरे धीरे आपके समझ में आएगी, क्योंकि आपको बेसिक सीखने पड़ेंगे तब जाके समझ में आएगी। ऐसे नहीं उड़ा सकते आप यार। ठीक है, मैं आपको ट्रिक्स नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, दे सकता हूँ, मुझे भी आती है, आपको सिखा भी सकता हूँ, लेकिन मैं बेसिक बता के बताऊँगा तो आपके ज़्यादा क्लियर होगी और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। तो गाइज़ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।